69 सेक्शन 69 आया है वो एक तरह से बायस्ड है। 69 लड़कियों के लिए इतने सारे पहले से लॉ रखे हुए हैं, तो हमारे बारे में तो कोई सोचे। 69 बहुत बार ऐसा होता है कि मिसयूज करते हैं फीमेल्स का, सेक्सुअली अब्यूज करते हैं। जहां देखो वहां 69। ज्यादा ना सोचे, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस। बीएनएस का सेक्शन 69 क्या कहता है, ये क्यों आजकल इतना कंट्रोवर्सी में है, इस वीडियो में हम आगे यही जानने वाले हैं। जब हमारे ओल्ड क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई 2023 को कंप्लीटली रिपील हो गए, देन न्यू लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के साथ चैप्टर नंबर 5 बीएनएस में सेक्शन 69 को इंक्लूड किया गया। तो सेक्शन 69 है क्या? सेक्शन 69 मेनली टारगेट करता है सेक्सुअल रिलेशनशिप बाय डिसीटफुल मीन्स को। दैट मीन्स अगर कोई मेल किसी फीमेल से फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज या फिर एम्प्लॉयमेंट में उसको प्रमोशन के लिए या कोई अदर फेवर के लिए लुक्रेटिव ऑफर देके एंड दैट टू विदाउट हैविंग इंटेंशन टू फुलफिलिंग इट सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, तो दो इट विल नॉट अमाउंट टू रेप बट इसकी पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स तक होती है। तो अब आप सोचोगे कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन अभी इसकी बात इतनी क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि इस सेक्शन का जितना यूज़ होना चाहिए उससे ज़्यादा इसका मिसयूज़ हो रहा है। एक तो बड़ी प्रॉब्लम इस सेक्शन में ये भी है, ये सेक्शन लाइक मैनी अदर सेक्शंस जेंडर न्यूट्रल नहीं है। दैट मीन्स ओनली फीमेल्स इसके अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। आजकल इस सेक्शन का, जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत मिसयूज़ हो रहा है, बहुत कंट्रोवर्सी में ये इसीलिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस सेक्शन में जितने भी केसेस फाइल होते हैं वो सारे फॉल्स ही होते हैं, नहीं, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर या तो सेटल हो जाते हैं या उनको नेगोशिएट कर लिया जाता है बाय द टाइम, या कंसर्न हाई कोर्ट उसकी एफआईआर को क्वैश कर देता है क्योंकि पार्टीज ने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस इसीलिए फाइल किए गए थे, जिसके बहुत सारे रीजन और भी हो सकते हैं, लाइक जैसे कि आफ्टर ब्रेकअप, जस्ट फॉर एन टेकन रिवेंज, या फिर अपनी पर्सनल ग्रज के लिए कई फीमेल्स ऐसा केस कर रही हैं, या किसी चीज़ को नेगोशिएट करने के लिए वो ऐसा कर रही हैं। तो ये मैं वीडियो अपने इसीलिए मेल फ्रेंड के लिए बनाने जा रहा हूँ। जो भी मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। यू नीड टू बी कॉशियस एवरी टाइम। रिसेंटली 3 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 69 में फाइल की गई एक एफआईआर को क्वैश कर दिया है और स्ट्रिक्टली रिमार्क्स पास करते हुए ये कहा है that an educated or well-established woman continues a relationship despite knowing that he is married, then she also takes upon herself the responsibility of her choice. It means अगर आपको पहले से ही मालूम है कि इंसान जिससे आप रिलेशनशिप में आए हो वो ऑलरेडी मैरिड है, तो ये आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि आपने जो डिसीजन लिया है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी आप फेस करें। क्योंकि इस केस में जो कंप्लेनेंट वुमेन है वो एज एन कैबिन क्रू एक वेल रेप्यूटेड एयरलाइंस में काम कर रही थी, और उसी सेम एयरलाइन में जो मेल अक्यूज्ड हैं वो एज एन पायलट काम कर रहे थे। और इस केस में ये प्रूव हो गया था कि वुमेन को ये ऑलरेडी मालूम था कि जो पायलट है वो 3 साल से मैरिड है, उसके बावजूद भी वो उसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू किए जा रही थी। और लेटेस्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट 2024 में ये सामने आया है कि 20% ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केस इंक्रीज हुए हैं, दैट टू पोस्ट बीएनएस। बट सितंबर के इसी फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट 5000 केसेस फाइल हुए हैं। आउट ऑफ दीज 30% ऑफ केसेस में फॉल्स एलिगेशंस के सामने आ रहे हैं, जैसे कि ब्लैकमेलिंग या एक्सटॉर्शन, एंड इनमें से भी 40% ऑफ केसेस कोर्ट में जाके क्वैश हो रहे हैं। वो किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर अक्यूज की इंटेंशन ही प्रूव नहीं हो पा रही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमेशा अलर्ट रहो। मैं ये नहीं कह रहा हर किसी पर शक करना शुरू कर दो, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए जितने भी एविडेंसेस आप अपने पास रख सकते हैं वो रखें। जैसे कि चैट्स हैं, कॉल्स हैं, उनको कभी डिलीट ना करें, अपने पास रखें, क्योंकि भगवान ना करे कभी ऐसा आपके साथ होता है तो ज़रूर आपके काम आएंगी। क्योंकि सारा खेल ही यहाँ इंटेंशन का है।